वैसे तो मां की आराधना हर दिन होनी चाहिए, लेकिन चैत्र नवरात्रि के दिन यानी कि नवरात्रि के पावन मौके पर मां की आराधना का एक अलग ही महत्व होता है। और इसीलिए देखिए, आज नवरात्रि के 8वें दिन मां महागौरी की पूजा अर्चना की जा रही है। दुर्गाष्टमी के अवसर पर कई जगहों पर विशेष समारोह का आयोजन किया जा रहा है। तो वहीं आज के दिन कन्या पूजन करने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होती है। आज महाअष्टमी के दिन सर्वार्थ सिद्धि, लक्ष्मी नारायण, पंचग्रही जैसे कई राजयोगों का निर्माण भी हो रहा है। आज के दिन सच्चे मन से पूजा अर्चना करने से भक्तों को शांति, समृद्धि और मानसिक शुद्धता की प्राप्ति होती है। जय माता दी। आज नवरात्र का अष्टम स्वरूप और महागौरी के स्वरूप का पूजन अर्चन किया जाता है। महागौरी अर्थात इन्हें तप की देवी कहा जाता है। इन्होंने भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों वर्ष कठिन तपस्या करी है और हजारों वर्ष कठिन तपस्या करने के बाद इनका शरीर पूरा काला पड़ गया था और भगवान शंकर ने इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर इनके शरीर को पवित्र गंगा जल से धोया और पवित्र गंगा जल से धोने के बाद इनका शरीर पूरा कांतिमय हो गया और गौर वर्ण का हो गया। इसलिए इनको महागौरी कहा जाता है। और महागौरी अष्टवर्ष श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में कहा है कि अष्टवर्षा भवेद गौरी। जो महागौरी की माँ की आयु बताई गई है वो 8 वर्ष की आयु बताई गई है। इसीलिए अष्टमी के दिन कंचक पूजन का महत्व होता है। आज जो माँ की स्वरूप है, जो माँ की आयु है वो 8 वर्ष की है। इसलिए आज के दिन पर कंचक पूजन का विशेष महत्व होता है। मैं आज अष्टमी है, मैं गुजरात से आई हूँ। मैं आज पहली बार आई हूँ यहाँ पे और बढ़िया से दर्शन हो गए। मैं रानीबाग से आया हूँ और मैं पहली बार अपनी लाइफ में यहाँ पर सवेरे डेली आ रहा हूँ। एक दिन छोड़ के छूट गया था मेरा और ये सब माता की कृपा है। मैं तो कहूँगा हमेशा जय माता की बोलिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज की यंग जनरेशन है उसमें भी थोड़े से जागरण उनके अंदर हुआ है, तो ये बहुत अच्छा लगता है। ये माता की ही शक्ति है कि हम लोग यहाँ पर आइए। तो मेरे को तो बस यही कहना है कि ये जो माता है हमारी, जो है ना, ये हमारी पालनहार है और हमें इन देवी देवताओं का हमें अपना आदर रखना चाहिए। मैं यंग जनरेशन से यही कहना चाहूँगा, जय माता की। जो मांगा था वो तो हाथ में ही है, बस थैंक यू करने आई हूँ माँ का। बिल्कुल, बहुत सालों से आ रही हूँ, आज बहुत सालों बाद भी आई हूँ और माँ का थैंक यू करने और बहुत अच्छा लग रहा है सब कुछ देखे। हाँ, आज अष्टमी और महारानी के इतने अच्छे दर्शन है। हमें हर साल महारानी हमें से बड़ी कृपा करती है और हमें बुलाती रहती है यहाँ पर। बस ऐसी कृपा महारानी बनाई रखे और हम ऐसे आते रहे और हमारे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाई रखे। बस ये माता रानी से चाहते हैं। तो हर कोई मां महागौरी की आज पूजा अर्चना करते हुए जो मन में मनोकामना है उसको पूर्ण करने के लिए आशीर्वाद प्राप्त कर रही हैं। और आज मां महागौरी यानी कि अष्टमी की ये पूजा है जो कि बहुत महत्वपूर्ण पूजा और आज ही के दिन कन्या पूजन भी होता है। और इसी को लेकर के हम अपने संवाददाताओं का भी रुख करेंगे जो मंदिरों के पास से जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पूरी जानकारी देंगे। श्रद्धालुओं से बातचीत करेंगे, जयकारे भी होंगे और वहीं मंत्रोच्चारण के साथ जो है तमाम भक्तजन जो है वो भजन और गीत भी गाते हुए दिखाई देंगे। रमन सैनी जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ चुके, नित्यानंद वाराणसी से हमारे साथ जुड़ चुके, तो वहीं प्रेम कौशिक मथुरा से हमारे साथ जुड़ चुके। और सबसे पहले रमन आपका रुख करेंगे मां के जय घोष के साथ, उनके जयकारे के साथ, जय माता दी के साथ वहां की तस्वीर आप दिखाइए। जी हाँ, बिल्कुल किरण, आपने सही कहा कि जिस तरीके से माता के मंदिरों में आज अष्टमी के दिन जो है वो भारी भीड़ जो है उमड़ रही है, क्योंकि महागौरी स्वरूप की आज पूजा आराधना उपासना जो है वो हो रही है। मैं इस समय जम्मू में बावे वाले माता मंदिर में हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भक्तों की भारी भीड़ है। अगर माता गौरी का स्वरूप जो है उनके अगर वर्णन किया जाए तो माता का स्वरूप जो है वो पूरी तरीके से श्वेत यानी कि गोरे रंग का माता का स्वरूप है। माता बैल की सवारी पर है। माता ने बैल की सवारी कर रखी है। उनकी 4 भुजाएं हैं।
उनकी दो भुजाएं जो हैं वो वर मुद्रा और अभय मुद्रा के रूप में है, और एक उनके हाथ में जो है वो त्रिशूल है और दूसरे हाथ में जो है वो डमरू है। तो लगातार जिस तरीके से भगवान शिव की अर्धांगिनी के रूप में महागौरी को देखा गया है, और कहा जाता है कि 8 साल की आयु में राजा हिमालय के घर पर जब माता गौरी का उत्पत्ति हुई थी, इसीलिए अष्टमी के दिन जो है वो पूजन किया जाता है। क्योंकि कन्या रूप में माता यहाँ पर थी, इसलिए कन्या पूजन जो है वो भी बहुत यहाँ पर अनिवार्य हो जाता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आज मंदिर के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जो कन्या पूजन के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, और ये देखिए आप यहाँ पर कन्याएं जो हैं वो बैठी हुई हैं और लगातार उनकी पूजन अर्चना जो है यहाँ पर हो रही है। और अष्टमी के दिन कई लोग अष्टमी के दिन करते हैं, कई लोग नवमी के दिन जो है वो कन्या पूजन करते हैं, लेकिन यहाँ पर कन्या पूजन का जो है वो बहुत ज़्यादा विधान जो है यहाँ पर। कुछ भक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर ये बताइए, आज अष्टमी है, कन्या पूजन का विधान जो है आज रहता है, पिछले 9 दिनों से लगातार आपको हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आप आ रहे हैं, कितनी माता रानी, बाबे वाली माता रानी की कृपा सबका ध्यान रखती है, सारे जम्मू की रक्षा कर रही है। बस यही कहना चाहते हैं, सब आए माता रानी के दर्शन करें, आपके घर में सुख शांति बनी रही। कन्या पूजन भी आज के दिन? हाँ जी, कोई अष्टमी करेगा, कोई कल करेगा, नवमी में करेगा। आज महागौरी के स्वरूप का जो है वो पूजा अर्चना हो रही है, थोड़ा सा वर्णन कर दीजिए किस तरीके से महागौरी का मतलब कैसे मैं गौरी माता का चार करो, सब घर में सुख शांति बनी रही है। घर में सब सुख शांति है, और यहाँ पर जितने भी भक्तगण आए हुए हैं वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। माता कन्या स्वरूप में है, इसलिए कन्या पूजन का जो है वो आज अनुष्ठान जो है वो किया जाता है, और बहुत दूर दूर से लोग जो हैं आज आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर देखेंगे कि कतारबद्ध तरीके से लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और लगातार जय घोष जो है वो यहाँ पर है, जय घोष जो है वो लगातार यहाँ पर हो रहा है। जय घोष हो जाए एक बारी। जयकारा मां बाबे वाली दा, जयकारा मां मंदरा वाली दा, सांचे दरबार की जय। जय घोष में कोई भी कमी जो है वो यहाँ पर भक्तों में नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल, मैंने देखा रमन, जैसे ही आप उनके पास पहुंच रहे थे वैसे ही जय घोष जो है वो शुरू हो गया, और वैसे ही माँ की जय माता दी, जय भावे वाली माँ, ये तमाम बात जो जयकारे हैं उससे मंदिर परिसर जो है पूरी तरह से गूंजा हुआ है। और एक अलग रूप भी आज आपका मुझे दिखाई भी दे रहा है। आप, मुझे लग रहा है कि शायद हमसे बातचीत करने से पहले मंदिर में पूजा अर्चना आपने भी की। देखिए चुनरी भी आपने यहाँ पर लगाई है। वही हमारे साथ जो तमाम और भी संवाददाता हैं वो जुड़े हुए हैं। सीधे मैं यहाँ पर नित्यानंद आपका रुख करूंगी। वाराणसी से भी आपने बहुत अद्भुत खूबसूरत तस्वीरें हर दिन दिखाई हैं। पूरे 7 दिनों तक अभी तक हमने जो तस्वीरें देखी है उससे कहीं ना कहीं हम भी एक सीधे तौर पे ये कहें कि भक्तिमय से हो गए हैं। भले ही हम अपने स्टूडियो में मौजूद हैं, लेकिन आप लोगों की वजह से जो है दर्शन हम यहाँ पर बैठे बैठे कर पा रहे हैं। आज के दिन की, क्योंकि महाअष्टमी का दिन है, मां महागौरी की पूजा है, और बहुत ही अलग तरीके से ये पूजा जो है वो संपन्न की जाती है। और आज तो कन्या पूजन का भी दिन है। क्या तस्वीर आप दिखाएंगे? जी बिल्कुल, आज नवरात्र का 8वां दिन है और आज का दिन माता महागौरी को समर्पित है। माता महागौरी की बात की जाए तो माता शांति, पवित्रता और ज्ञान की देवी हैं, और जिस प्रकार से माता की पूजा करने से सारी मनोकामना पूरी होती है, सभी रोग और जितने भी कष्ट हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। हमारी मौजूदगी इसमें वाराणसी के मंगला गौरी स्थित मंदिर पे आप देख सकते हैं। यहाँ पर तो प्रातःकाल से यहाँ पे काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हैं, क्योंकि काशी गलियों का शहर है और गलियों में ही यहाँ पे हर मंदिर मौजूद है। पूरी गलियां श्रद्धालुओं से भरी हुई है। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं, इनसे बात भी करते हैं। जी अपना परिचय बताइए। अजय जी, आज नवरात्र का अष्टमी है, माता महागौरी की पूजा है, तो क्या कितना उत्साह है? अच्छा, आज कन्या पूजन की बात की जाए तो कन्या पूजन भी आज के दिन किया जाता है और अगले दिन? अच्छा, हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जी अपना परिचय बताइए। अपना परिचय बताइए। मंगला गौरी की माता महागौरी का दिन है, धाम में बहुत संख्या में भीड़ है, तो कितना उत्साह है? क्या बहुत उत्साह है। अच्छा, विशेष की बात की जाए तो क्या खास है आज के दिन? आज के दिन माता का त्योहार है, अष्टमी। हम नित्यानंद आपसे चाहेंगे कि आप मंदिर परिसर से बाहर निकले, क्योंकि अंदर में नेटवर्क इशू है, आपकी आवाज भी सही से नहीं पहुंच पा रही है। ऐसे में आप बाहर आए तो हम आपके पास वापस से लौटते हैं। लेकिन तब तक प्रेम कौशिक, आप क्या आज के दिन की तस्वीर, क्योंकि देखिए कन्या पूजन का दिन है और माँ को भोग के तौर पर जो है काले चने और सूजी का हलवा जो है वो चढ़ाया जाता है। इसके अलावे भी जो अलग अलग एक भाव के साथ जो भी आप माँ को खिलाना चाहे वो आप खिलाते हैं। तो आज के दिन की महत्ता और खास तौर से बाहर मंदिर के इधर से तस्वीर क्या आ रही है?
देखिए बिल्कुल सुबह 4 बजे से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। ये नवरात्रि का पावन दिन और आज अष्टमी माँ महागौरी का ये दिन है, क्योंकि महागौरी माँ हिमालय की पुत्री है और भगवान शिव को पाने के लिए इन्होंने घोर तपस्या की थी, जिसके कारण माँ का वर्णन काला पड़ जाता है। उसके बाद तब के बाद में माँ गौरी का रूप जो है जो श्वेत पट में आया, उसके बाद में यहाँ पर जो है लोग आज महागौरी पूजा करते हैं। माँ का जो स्वरूप है वो बस सौम्य और शांत है, इसलिए आज भक्तों के पास 8 साल की उम्र में माँ की पूजा होती है। इसकी वजह से आज कन्या पूजन करना बड़ा महत्व माना जाता है। जी जो लोग अपने हाथों से भोजन शादी बनाते हैं, जिसके बाद में कन्या को लगाया जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रेम, हम आपके पास वापस लौटेंगे। तस्वीरें आप लगातार हमें यहाँ पर दिखाई रहे हैं और इसी के साथ एक बार फिर से हम रमन आपका रुख करते हैं, क्योंकि देखिए आप मंदिर में अभी जो तस्वीर दिखा रहे थे कि किस तरह से वहां पर जो है कन्या पूजन, क्योंकि घर में भी लोग कन्या पूजन करते हैं, कन्याओं को बुलाते हैं, उन्हें खिलाते हैं, आशीर्वाद उनसे भी लेते हैं, क्योंकि माँ छोटे स्वरूप में आज के दिन में है। ऐसे में वहां पर और व्यवस्था कैसे है? लोग क्या घरों से ये भोग बना करके ला रहे हैं या मंदिर परिसर के अंदर में ही भोग की जो है व्यवस्था की गई है? तो किस तरह की व्यवस्था, और बाकी जो लोग कन्या पूजन वहां करें उनसे पूछे कि घर जाकर के भी क्या कन्या पूजन और करेंगे? किरण, बिल्कुल देखिए जिस तरीके से अष्टमी का पूजन है, महागौरी का स्वरूप की पूजा हो रही है और आज कन्या, क्योंकि माता कन्या के रूप में उनकी उत्पत्ति हुई थी और जिस तरीके से 8 वर्ष की आयु में, इसलिए अष्टमी के दिन जो है उनकी पूजा अर्चना की जाती है। और आज कन्या पूजन का एक बहुत बड़ा विधान जो है वो नवरात्रों में रखा गया है। यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो बहुत सारी कन्याएं जो हैं वो यहाँ पर बैठी हुई हैं और बहुत सारी कन्याएं जो हैं उनका पूजन भी जो है वो किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कन्या। सर आपसे जानना चाहूँगा, आज अष्टमी का दिन है, कन्या पूजन आप यहाँ पर कर रहे हैं, तो भोग वगैरह घर से ही तैयार करके लाते हैं और क्या घर में भी जाकर कन्या पूजन करेंगे? घर में जाकर कन्या पूजन करते हैं, घर पे करते हैं। जी घर पे भी करते हैं, विधि पूर्वक करते हैं। मंदिर में आए हैं तो मंदिर में भी मंदिर भी करते हैं, घर पे भी करते हैं। घर पे मंदिर के लिए अष्टमी के दिन ही हमने पूरे 7 दिन 8 दिन रहते हुए आए हैं। हमने इधर भी करते हैं, घर पे भी करते हैं। घर पे भी भोग वगैरह घर पे बनता है, तो क्या क्या भोग में लगाया जाता है? इसके लिए चलती है पूड़ी, चलती है माता की पसंद है, चने पसंद है माता रानी को, पूड़ी चने, काले चने बहुत पसंद है माता रानी को, काले चने पूड़ी। यहाँ पर कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम आपका नाम क्या है? अंजू वाला। जम्मू से हैं आप? आज अष्टमी का दिन है, कन्या पूजन का भी विधान आज रहता है। आप लोग अष्टमी को ही कन्या पूजन करते हैं या नवमी को? अष्टमी को ही करते हैं। हाँ, इस बार तो 2 नवरात्रे आए हैं ना। हाँ, तो थोड़ी कंफ्यूजन हो गई है कि अष्टमी को करें कि नवमी को करें। अब आप आज कर रही हैं कल करें? हम तो कल ही करेंगे। हाँ। तो आज माता के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हैं और महागौरी की आराधना जो है वो आज के दिन में की जाती है। कितनी शांति मन को मिलती है और किस तरीके से घर में भी पूजा अर्चना आपके यहाँ पूरे 9 दिन यहाँ चलती है? हाँ, माता का करो, पूजा करो तो शांति तो मिलती है। घर में भी अखंड ज्योत जग रही है, माता रानी का आशीर्वाद है। तो जहाँ आके जो शांति मिलती है, सुख मिलता है, वो कहने की बात नहीं है, वो तो मन का भाव है। वो हम कन्या पूजन में क्या क्या भोग लगाया जाता है माता रानी? माता रानी का भोग हलवा, पूड़ी, चने। ये माता को प्रिय है? हाँ, माता को प्रिय, नारियल। देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और इन सबको मैं अगर देखूँ तो यहाँ पर और भी कुछ लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? सुदेश कुमारी। आज महागौरी का दिन है, महाअष्टमी का दिन है, आप आज ही कन्या पूजन कर रही हैं? नहीं, हम कल करेंगे। कल करेंगे। हाँ जी। तो आज यहाँ माता के मंदिर में आकर कितना उत्साह लग रहा है, कितना आनंद मिल रहा है? हाँ, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम शनिवार को आते हैं माता के मंदिर, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो हर शनिवार को आप? हाँ जी, हर शनिवार को आते हैं। कितनी शांति मिलती है? हम बड़ा मजा आता है, इधर आ जाते हैं ना, हमें इतनी शांति मिलती है, पूछो मत। दुनियादारी रमन, कुछ माँ के लिए भजन हो जाए। जितने भी देखिए, मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पर अगर कुछ लोग हैं वो अगर भजन सुना सकें तो उनसे बात कर लूँगा। आपका नाम क्या है? शिवानी देवी। आज माता रानी का दिन है, लोग रात्रि में भी जागरण करते हैं। कोई भजन अगर आप सुना पाएं, कोई भजन, कोई भजन सुना पाएंगे आप थोड़ा सा? हाँ जी, बताइए। आ जाओ, सभी मिलकर भजन गाएंगे। कोई भी माता रानी का भजन हो जाए। चढ़ जा मामा तेरिया ऊंचिया पहाड़ियाँ, चढ़ जा मामा तेरिया ऊंचिया पहाड़ियाँ, ऊंचिया पहाड़ियाँ, ऊंचिया पहाड़ियाँ, ऊंचिया पहाड़ियाँ माँ। ओ चढ़ जा मामा तेरिया ऊंचिया पहाड़ियाँ, चढ़ जा मामा तेरिया ऊंचिया
कटरे शहर जद मैं पहुंची कटरे शहर मिल गईया माँ तेरिया संगतां प्यारियां मिल गईया माँ तेरिया संगतां प्यारियां चढ़ जा माँ तेरिया ऊंचियां पहाड़ियां ऊंचियां पहाड़ियां ऊंचियां पहाड़ियां ऊंचियां पहाड़ियां माँ चढ़ जा मामा तेरिया ऊंचियां पहाड़ियां चढ़ जा मामा तेरिया ऊंचियां पहाड़ियां जद मैं पहुंची बाल गंगा जद मैं पहुंची बाल गंगा लालिया माया सारा रज तारियां लालिया माया सारा रज तारियां चढ़ जा मामा तेरिया ऊंचियां पहाड़ियां चढ़ जा माँ तेरिया ऊंचियां पहाड़ियां ऊंचियां पहाड़ियां ऊंचियां पहाड़ियां ऊंचियां पहाड़ियां माँ ओ चढ़ जा मामा तेरिया ऊंचियां पहाड़ियां चढ़ जा मामा तेरिया ऊंचियां पहाड़ियां बोल जयकारा शेरा वाली दा सच्चे दरबार की जय बाबे वाली की जय। देखिए यहाँ पर जितने भी लोग आ रहे हैं वो भक्ति से ओतप्रोत हैं और आज जिस तरीके से अष्टम नवरात्रा है महागौरी की पूजा की जा रही है, कल नवमी होगी और उसके बाद जो नवरात्रों का समापन जो है वो पूरी तरीके से कंजक पूजन के बाद जो है वो समापन हो जाएगा। लेकिन देवी माता के 9 स्वरूपों की आराधना जो है वो इन 9 दिनों में किया जाता है और जिस तरीके से माता के मंदिर में तो वैसे पूरे साल जो है वो भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन इन 9 दिनों में खास जो है वो माता की आराधना की जाती है। कहा जाता है कि इन 9 दिनों में अगर माता की आराधना की जाए तो उनके सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं, उनको जो है वो माता रानी का आशीर्वाद मिलता है, उनके जीवन में जो है वो सुख और समृद्धि का जो है वो वास होता है। किरण बिल्कुल रमन, प्रशासन ये खासतौर से अगर मैं बात करूं मंदिर प्रशासन की तरफ से किस तरह की व्यवस्था इन श्रद्धालुओं के लिए आज के दिन खास तौर से की गई है, क्योंकि देखिए आज भक्तों का बहुत ज्यादा सैलाब जो है मंदिर के अंदर में उमड़ेगा और ऐसे में देखिए यहाँ पर व्यवस्थाएं जो है वो बहुत सही तरीके की होनी चाहिए ताकि किसी भी भक्तजन को श्रद्धालु को कोई कष्ट ना हो और आसानी से जो है कन्या पूजन जो मंदिर में करना चाहते हैं वो करके अपने घर जा सके। जी हाँ बिल्कुल किरण, जिस तरीके से भारी भीड़ होती है तो यहाँ पर व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद रखना बहुत ज़्यादा दुरुस्त हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत सारे सेवा दल और सिविल डिफेंस के जो लोग हैं उनको यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि भक्तों को किसी तरीके की कोई यहाँ पर कष्ट ना हो, किसी तरीके को उनको दर्शन के दौरान जो है वो बाधा नजर ना आए। तो यहाँ पर सिविल डिफेंस के लोग जो हैं वो 9 नवरात्रि जब होते हैं तो नवरात्रों में बाकायदा पुलिस का पहरा तो रहता ही रहता है, साथ साथ में सिविल डिफेंस के लोग जो सिविल ड्रेस के अंदर यहाँ पर तैनात रहते हैं, सेवा दल के लोग जो हैं वो यहाँ पर रहते हैं ताकि किसी भी भक्त को यहाँ पर किसी तरीके का कष्ट ना। यहाँ पर आप देखिए बारी बारी जिस तरीके से मंदिर खाली होता है तो दूसरे जो चरण के लोग हैं उनको यहाँ पर आगे मंदिर के लिए छोड़ा जाता है और जब मंदिर के अंदर रश बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर यहाँ पर बैरिकेटिंग कर दी जाती है, उनको रोक दिया जाता है क्योंकि मंदिर के अंदर अगर बहुत ज़्यादा रश हो जाएगा तो दर्शन करने में भी जो श्रद्धालु होंगे उनको कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और इसीलिए तमाम तरीके की जो यहाँ पर मंदिर का प्रशासन है उनकी तरफ से तैयारी की जाती है। बिल्कुल देखिए उतने ही संयम के साथ जो है भक्तजन भले ही सुबह से हैं लेकिन कोई भी हड़बड़ी कर नहीं रहा है कि नहीं मुझे दर्शन पहले कर लेना है, सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और उतनी व्यवस्थाओं को अपना समर्थन भी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम प्रेम आपका रुख करें क्योंकि देखिए प्रेम आपने कुछ दिन पहले मुझे कई बार तस्वीरें जो है दिखाई कि छोटी छोटी बच्चियां स्कूल जाने से पहले माँ के दर्शन के लिए पहुंच रही थी। ये एक माँ के लिए जो है प्यार उन बच्चों का भी है। ऐसे में आज तो छुट्टी का दिन है, बच्चे कितने नजर आ रहे हैं? लेकिन देखिए स्कूल विद्यालय में अभी भी छुट्टी नहीं हुई तो ऐसे में जो छोटे बच्चे हैं जो छुट्टी में से पूजा करने के लिए आ रहे हैं जो विद्यालय जाएंगे वही पूजा के लिए आ रहे हैं। और देख सकते हैं इस समय तो मंदिरों में आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे हैं और मैं आपको एक बहुत खूबसूरत तस्वीर आपको दिखाऊंगा क्योंकि एक छोटी सी बच्ची है वो अपने पिता के साथ में यहाँ पर पूजा करने के लिए आई है और देखिए इस बच्ची को जो अपने पिता के हाथ पकड़ के और देखिए कुछ बच्चियां इनसे बात करेंगे जो पूजा करें। आपने पूजा कर ली आपने माँ की? क्या मांगा है माँ से पूजा करने के बाद? देखिए ये बच्चियां हैं जो पूजा करनी और भी अच्छा है। क्या नाम है आपका? कैसा लगा आपको? क्या मांगा है आपने? देखिए बिल्कुल बाकी में जो अपने जैसे माँ की पूजा करते हैं जो भक्त हैं ऐसे में ये
छोटे बच्चे जो लगातार यहाँ नवरात्रि के दौरान माँ की पूजा करने के लिए आ रहे हैं, ये अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए कि किसी तरह से उनको कि पढ़ाई पर उनको उन्नति मिले आगे चल के भविष्य में, ये मनोकामना लेके आ रहे हैं और माँ की आराधना पूजा कर रहे हैं। और ऐसे में तमाम और भी जो भक्त देखे, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, जी हाथों में अगरबत्ती धूप बत्ती लेके माँ की अलग अलग तरीके से आराधना पूजा की जा रही है। देखिए आप पूजा कर रहे हैं और देखिए ऐसे आपको तस्वीर चामुंडा कर दिया जहाँ पे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, वो माँ की पूजा आराधना सुबह से करते हैं। सुबह 4 बजे से लगभग ये साथ लगा हुआ है। जी बिल्कुल, हम चाहेंगे प्रेम आप मंदिर परिसर से, मंदिर के अंदर से बाहर निकल करके आएं और फिर वहां की तस्वीर दिखाएं। और बहुत ही खूबसूरत सी तस्वीर, मां के दर्शन आपने यहां पर कराए हैं। और इसी के साथ हम एक बार आपका नित्यानंद रुक करते हुए आपसे भी हम चाहेंगे कि बाहर से ही रह करके आप जो है तस्वीर वहां की दिखाते रहें और आसपास अगर कोई श्रद्धालु जो वहां से गुजर रहे हो उनसे आप अगर बातचीत करें, या अगर मैं ये कहूं कि आज के दिन के महत्वपूर्ण दिन को लेकर के, कन्या पूजन को लेकर के किस तरह से भोग जो है और घर में तैयार हो रहे हैं, जो आज कन्या पूजन की तैयारी कर रहे हैं। यह आज अष्टमी का दिन है और आज से ही लोग कंजक पूजन की शुरुआत कर देते हैं। बता दें कि माता के 9 स्वरूप को मानते हुए 9 देवियों को बैठाया जाता है, यानी 9 कन्याओं को बैठा करके कन्या पूजन कराया जाता है। और माता को सबसे प्रिय भोग है हलवा, चना और घुघरी का। तो ये भोग माता को चढ़ाने के बाद कन्याओं को खिलाया जाता है, ताकि माता को, लोगों का मानना है कि माता का ये प्रतीक है कन्याएं, और उनको कन्या पूजन के बाद से वो माता को ही उसका भोग मिलेगा। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं। जी अपना परिचय बताइए, अपना परिचय बताइए जी। आज नवरात्र अष्टमी है, आज अष्टमी का दिन है। आज के दिन से कन्या पूजन की शुरुआत हो जाती है, तो उसके बारे में कर दीजिए। हमारे साथ कुछ और महिलाएं हैं, आइए बात करते हैं। एक जय घोष लगवा दीजिए नित्यानंद। एक आप सभी से मैं चाहूंगा एक बार जयकारा लगा दें। तो बोल सच्चे दरबार की जय, हे दरबार की दरबार की जय, बोल नौकरे वीर की जय, हे वीर साहब आपकी सदा ही जय, जंगल में मंगल करने वाली माता आपकी सदा ही जय, नमः पार्वती पते हारा हारा मैया की जय। अच्छा, आज अष्टमी का दिन है और आज से ही कन्या पूजन की शुरुआत हो जाती है। लोग आज से ही पूजन करते हैं, इसके बारे में पूजन कर दी। आज से कन्या पूजन का शुरुआत हो तो जाता है, लेकिन 9 दिन का जो करता है वो कल भी करता है, आज भी करता है। महागौरी का दर्शन है, सबका सुहागन है माँ, इसलिए इनका दर्शन का महत्व ज्यादा है। अच्छा, माता को भोग की बात की जाए तो क्या पसंद है? नारियल चुनरी, आज विशेष कर नारियल चुनरी। भोग की बात की जाए तो भोग भी तो लगता है, हलवा, घुघरी, चना। अच्छा, तो ये आज के दिन कितना उत्साह है आप लोगों में? बहुत ज्यादा उत्साह रहता है अष्टमी का। जी बिल्कुल, तो बहुत उत्साह के साथ जो है सभी भक्त और श्रद्धालु जो है नित्यानंद पहुंच रहे हैं। माँ के जहां जहां मंदिर मिल रहे हैं वहां वहां पूजा अर्चना हो रही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आप जुड़े। रमन, नित्यानंद और प्रेम, आपने वो तस्वीरें दिखाई हैं जो घर बैठे हुए हैं, जो अन्य अपने कामों पे है, इस के जरिए जो है और आप लोगों के जरिए जो है मां के दर्शन कर पा रहे हैं। और ये एक सुखद और खूबसूरत सी तस्वीर जो है, जो कि पूरी तरह से वातावरण में मां की जयकारे की गूंज के साथ है, वो हम देख पा रहे हैं, उसके दर्शन कर पा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ देखिए हम 4 तस्वीरें महाअष्टमी के दिन की दिखा रहे हैं। दिल्ली की तस्वीर है और इसी के साथ प्रयागराज, वाराणसी, जम्मू कश्मीर, ये 4 तस्वीरें हैं जहां पर आज मां महागौरी की पूजा अर्चना हो रही है। शक्ति की देवी को नमन किया जा रहा है। चैत्र नवरात्र का आज 8वां दिन यानी कि अष्टमी का दिन है और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। और सीधे यहाँ देखिए मंजीरे बज रहे हैं और मां की आरती जो है वो हो रही है। भक्त जो है वो पहुंचे हुए हैं मंदिरों में। आज भक्तों का सैलाब जो है मंदिर में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। कई जगह ऐसा है कि मंदिर के अंदर में ही जो कन्या पूजन है वो किया जा रहा है। तो इसी के साथ घर में भी कुछ इसी तरह की तैयारी, भोग कई बार जो है अपने घर में भी तैयार करके घर में कन्या पूजन करते हुए लोग जो है आज मां को हलवा, पूड़ी और काले चने का जो है वो भोग लगाएंगे, जो मां को बहुत प्यार है उससे।